तो बच्चों अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 गिवन है। अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 3 के पास गिवन है तो उसको ध्यान से पढ़िए। दिस इज लेट एफ आपका डिफाइंड है और एफ में उसकी डोमेन भी है और कोडोमेन भी गिवन है। और फंक्शन बच्चों आपका डिफाइंड है x इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x होल डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बच्चों इस क्वेश्चन को देख करके सबसे पहले डाउट ये आता है कि हमें इंटीग्रल पार्ट ऑफ x परेशान करने लगता है। लेकिन बच्चों हमें ये तो पहले ही से पता है ना कि डोमेन को देख कर कि x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है। x लाई कर रहा है आपका 1 से लेके 3 तक। तो बच्चों आप कुछ काम ना करो, सबसे पहले आप क्या करिए, अपना फंक्शन डिफाइन करिए। इंटीग्रल पार्ट आप कैसे डिफाइन करेंगे, पहले 1 से 2 फिर 2 से 3, क्योंकि वो इंटीजर्स पे डिसकंटीन्यूअस होता है। लेकिन बच्चों आप ये ध्यान रखिएगा कि 1 और 3 इंक्लूड नहीं है, लेकिन इसके इंटरवल में 2 आ रहा है, 2 तो इंक्लूड होएगा ही। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि x को 1 से 2 लेंगे तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 1 हो जाएगा, और x को अगर 2 से 3 लेंगे तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ x 2 हो जाएगा। तो आपका ये फंक्शन बन करके क्रिएट हो गया। अब बच्चों हमें इस फंक्शन की रेंज निकालनी है। रेंज निकालने के लिए सबसे पहले हम बच्चों इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालेंगे। यानी हम 1 से 2 में ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, 2 से 3 में ये डिक्रीजिंग है कि क्या है। तो ये हमें सबसे पहले बच्चों ये चेक करना पड़ेगा। तो बच्चों हमने सबसे पहले क्या किया, हमने 1 से 2 में इसको डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट करते ही बच्चों हमारा 1 से 2 में फंक्शन ये बन गया है और हमारा 2 से 3 में फंक्शन ये बन गया है। अब आप डिफरेंशिएट क्वोशिएंट वाला फॉर्मूला, डिवीजन वाला फॉर्मूला लगा के अपने आप कर लीजिएगा। अब बच्चों ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x अगर 1 से 2 के बीच में लाई करेगा तो f डैश x 1 से 2 के बीच में भी निगेटिव है, और अगर x 2 से 3 के बीच में लाई करेगा तो f डैश x आपका 2 से 3 के बीच में भी नेगेटिव है। इसका मतलब बच्चों फंक्शन आपका डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब बच्चों डिक्रीजिंग फंक्शन देखते ही आपको ये एल्गोरिथम पता होनी चाहिए कि लोअर एक्स पर उसकी वैल्यू ज्यादा मिलेगी और हायर एक्स पर उसकी वैल्यू कम मिलेगी। क्या ये बात से सहमत है? इसका मतलब बच्चों हम क्या करेंगे, एक बार 1 से 2 में उसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो 1 पर उसकी वैल्यू निकालेंगे इस फंक्शन की, फिर 2 पे निकालेंगे, फिर 2 पर इस वाले फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, फिर 3 पर फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। तो बच्चों इस तरह से जब आप f1 निकालेंगे तो f1 की वैल्यू ज्यादा आएगी क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, f2 उससे कम आएगा। समझ गए आप मेरी बात? फिर बच्चों f2 निकालेंगे, समझ गए ना मेरी बात? उसके बाद f3 निकालेंगे। तो बच्चों जब आप इस तरह से ये वर्किंग करेंगे और फंक्शन बच्चों आपके पास ये गिवन है, यानी आपको जहां पर फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है उसके लिए आप एफ डैश एक्स में वैल्यू नहीं पुट करेंगे एक्स की, एफ एक्स में पुट करेंगे, क्योंकि सिर्फ हमको एफ डैश एक्स तो ये इंटरप्रेट करके देता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, और बाकी उसकी वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, उसकी वैल्यू निकालने के लिए आप कुछ नहीं करेंगे, आपको छोटा सा काम करना है कि एफ एक्स में उसकी वैल्यू डाल के निकाल लेंगे। ठीक है? तो एफ एक्स में बच्चों वैल्यू निकालेंगे कि 1 पे निकालेंगे तो 1 पे वैल्यू ज्यादा आएगी, 2 पे कम आएगी। उसी तरीके से फिर नीचे वाला फंक्शन यूज करेंगे, कौन सा वाला, ये वाला फंक्शन यूज करेंगे। इस वाले फंक्शन में जब आप डालेंगे तो आपके पास कुछ और वैल्यू निकलेगी, 2 पर अलग आएगी, और कौन सा है बच्चों, 3 पे अलग आएगी। तो 2 पे निकलेगी अलग, 3 पे निकलेगी अलग। इस तरह से बच्चों आपके पास एक रेंज का आ जाएगा और इस तरह से आपका सही आंसर आ जाएगा जो कि सी पार्ट है। थैंक यू बच्चों, आप सॉल्यूशन पूरा आपके पास गिवन है, आप उसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू।